तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। और गाइस इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टडी स्तोत्र @exam ईश्वर, स्टडी भी भक्ति भी। तो गाइस आज के अवार्ड्स की हम स्टार्ट करते हैं। तो अवार्ड्स, रेलवे वाले, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, जिसको भी प्रिपरेशंस करनी हो, तुम ये एक सिंगल वीडियो लेक्चर देख के फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने देश की प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू, उनके अवार्ड्स जानते हैं सबसे पहले, है ना। तो लाइव नोट से गाइस साथ साथ बनाते रहिए। पहले लिखिए द्रौपदी मुर्मू। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस उनका पहला अवार्ड है, सिटी की ऑफ ऑनर मिला था उन्हें। लिब्जन की मेयर थे, लिब्जन एक कंट्री है, लिब्जन लिखिए। उन्होंने इनको दिया था सिटी सिटी की ऑफ ऑनर, ले ऑनर, ओके। उसके बाद ग्रैंड मास्टर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार दिया था इन्हें, ग्रैंड मास्टर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। गाइज इनको मिलते ही रहते हैं, ये भी इनको दिया था सुरीनेम नाम की कंपनी ने, सुरीनेम नाम की कंट्री ने, सॉरी, सुरीनेम 2025 में। एंड इनको मिला हुआ है कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी कंट्री है एक, कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। गाइस ये इनको फिजी कंट्री ने दिया था, कब दिया था, 2024 में दिया था। उसके बाद इनको मिला था ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ टाइमोर लेस्टे, टाइमोर लेस्टे, ओके। ईस्ट टाइमोर नाम की है, ईस्ट टाइमोर, ईस्ट टाइमोर एक कंट्री है, तो उसका भी आप लिख लीजिए, ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, अभी भी बता रहा हूँ गाइस, हैंड रिटन नोट्स है तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो, पर आप लोग इसको एज इट इज लिख लेना, क्योंकि 4 ऑप्शंस आते हैं तो उसमें से आप कर ही सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना। तो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में अपन और बहुत कुछ देखेंगे। इनको मिला है ऑनरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ, ये इनकी डिग्री है, इन्होंने अभी लेटेस्ट में करी है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से। तो गाइस सब कमेंट में बताइए मॉरिशस कहाँ पड़ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। और इन्होंने ऑनरी डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस में किया है, पॉलिटिकल साइंस में। मैरी हार्डन यूनिवर्सिटी है अल्जीरिया में, वहां से, तो आप ध्यान रखना, अल्जीरिया के अंदर यूनिवर्सिटी है, मार्टली हार्डे, ठीक है गाइस। उसके बाद अब अपन बात करते हैं मोदी जी के अवार्ड्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछे ही जाते हैं जनरली, एक दो क्वेश्चन हर सेट में से आ ही जाते हैं। तो मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मोदी जी के अवार्ड लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपन उनके अवार्ड्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा ये कौन से और किस कंट्री ने उनको दिए हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अमन उल्ला खान, ठीक है, फर्स्ट अवार्ड, ऑर्डर ऑफ अमन उल्ला खान, ये उनको 2016 में मिला था, और ये उन्हें अफगानिस्तान में दिया था। उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ जयद, ये उन्हें 2019 में मिला था, ये उन्हें यूएई ने दिया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। फिर आएगा ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन,
ये उन्हें मालदीव ने दिया था। मालदीव तो हमें देने लग गया है, बीच में गुस्सा हो गया था। हो जाते हैं गाइस कभी कभी, आम जिंदगी में भी लोग बाग हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रोग गैल्पो, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ ड्रोग या ड्रोग है गाइस, आप चेक कर लेना। गैल्पो, ये दिया था मोदी जी को भूटान ने। फिर दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये रशिया ने दिया था 2019 में। गाइस साथ साथ में बनाते रहना नोट्स, तो तुम्हारी प्रिपरेशन होती रहेगी। शायद 2024 में दिया था एमराउंड। उसके बाद इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये 2024 में मिला था, ठीक है, कुवैत की तरफ से। फिर आएगा ऑर्डर ऑफ बारबरोस, बारबरोस है या बारबाडोस है गाइस, तो इनके नाम इतने वियर्ड होते हैं। और द ग्रेट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार, ऑर्डर ऑफ स्टार गाइस, ये इनको दिया था मॉरिशस में। सब कमेंट में बताना मॉरिशस कहाँ पड़ता है। एक अवार्ड उन्हें और मिला था, वो बिल्कुल लेटेस्ट में मिला था, मित्र विभूषण, मित्र विभूषण अवार्ड। गाइस ये इन्हें श्रीलंका ने दिया था। अच्छा बताइए वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? श्रीलंका के प्रेसिडेंट होते हैं शायद, मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कौन है वहाँ के? कुमारा, ए कुमारा दिसायांका, दिसायांका। तो ये तो हो गए कुछ। मोदी जी के एक और है क्या गाइस, वो भी लिख लीजिए। वैसे तो पूछा नहीं जाता पर फिर भी लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ किंग अबुलजीज 2016 में दिया था, और ये भी सऊदी अरेबिया ने। आपने एक चीज नोटिस करी, ज्यादातर वोट्स इनको अरब साइड की कंट्रीज से ही मिले हुए हैं, और ये इनको 2016 में मिला था, पर ये काफी पूछा जाता है। तो इसके साथ अपन द्रौपदी और मोदी जी को तो कंप्लीट करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे फिल्म के कुछ अवार्ड्स। तो सबसे पहले इंडिया की फिल्म से अवार्ड स्टार्ट करते हैं। तो आइफ अवार्ड्स 2025, ठीक है। कुछ भी नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस्ट पिक्चर अवार्ड। आई डोंट नो क्यों लोगों को इतनी पसंद है ये मूवी, वैसे तो अच्छी है पर ठीक है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है लापता लेडीज, नेटफ्लिक्स पे देख लेना जाके। राइट डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन किरण राव। बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में किनकी वाइफ है, और इन्होंने ही लापता लेडीज भी बनाई है, तो देख लेना। बेस्ट डायरेक्शन इनको इसी में ही मिला है, ओके। बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस मेल में, हंसी और आ रही है, कार्तिक आर्यन। अभी आई थी ना भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 3। दोस्तों साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, अभी भी बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली। और उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस आपने देख लिया है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल देखते हैं ना। बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल, ये है नितांशी गोयल, नितांशी गोयल। आई डोंट नो आप लोग इसे जानते हैं नहीं जानते, पर ये भी लापता लेडीज। याद रखना दोस्तों, आधे से ज्यादा अवार्ड लापता लेडीज को ही मिले हैं। उसके बाद नेगेटिव रोल, नेगेटिव रोल बेस्ट खुद लगा लेना आगे, बेस्ट नेगेटिव रोल, ओके। अभी रिसेंट में किल मूवी आई थी, उसके अंदर राघव,
जिसको एके कॉकरोच भी कहते हैं, जो कि एक डांसर भी है बहुत अच्छे, और अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रखी है उनकी। अच्छा गाइस, तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है राम संपत, राम संपत। ये भी लापता लेडीज के लिए। बेस्ट लिरिक्स, सजनी सॉन्ग आया था, सजनी, मुझे उसके लिरिक्स तो नहीं पता है, पर सजनी सॉन्ग आया था, सबने ही सुना होगा। वो भी लापता लेडीज के लिए ही आया था, और इनको दिया है प्रशांत पांडे जी ने। सिर्फ नेम नेम याद कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं। बेस्ट सिंगर का अवार्ड दुआ गाना है, आर्टिकल 370 मूवी का, जुबिन नौटियाल, ये इन्होंने गाया था। और बेस्ट सिंगर फीमेल, सिंगर फीमेल, गाइस इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अभी ये एक्चुअली मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने नहीं बना रखा है टेलीग्राम चैनल, तो मैं अभी टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और मैं इसको डाल दूंगा। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। बाकी बेस्ट सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल, आमीजे तोमर। ओके, तो अगले अपन अवार्ड की बात करते हैं। तुम बताओ किसकी बात करें। फिल्म अवार्ड्स हो गए, तो फिल्म में ही ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं एक बार। ऑस्कर अवार्ड होते हैं बहुत मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स हैं, कब नहीं सुना होगा। इस बार 97th हुए थे, ये याद रखना ना, 97th ऑस्कर अवार्ड इस बार हुए थे। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट पिक्चर है अनोरा, और उन्हीं के ही डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, सीन बेकर। सिर्फ नेम नेम याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी मूवी से बेस्ट एक्ट्रेस आई है, माइकी मेडिसन। ओके, बेस्ट एक्टर देखते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर है एड्रियन ब्रोड्स। इनकी मूवी आई थी द ब्रूटल लिस्ट, द ब्रूटल लिस्ट, याद रखना इनकी मूवी आई थी द ब्रूटल लिस्ट, है ना। तो अगला देखते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ये भी यही मूवी जीती है द ब्रूटल लिस्ट। का ऐसा होता है कि जब कोई एक मूवी बहुत अच्छी आ जाती है ना, तो 90% अवार्ड्स वही जीतती है, प्लीज हाँ। और स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान मत देना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी होगी आपके हिसाब से। नो अदर लैंड, याद रखना इन सबको, भूल मत जाना, पेपर आने वाले हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल हेयर। तो गाइस ये तो हो गई 97th ऑस्कर की। 96 ऑस्कर की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वैसे तो ज्यादा नहीं पूछेंगे पर फिर भी। बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर। आप लोग ओपनहाइमर को जानते होंगे, ये फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में इनको कहा जाता है। एक्टर थे क्लियन मर्फी, क्लियन मर्फी। आपने इनको, इनकी एक सीरीज आई थी अभी नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी देखा होगा। और एक्ट्रेस एमा स्टोन। तो गाइज इनकी मूवी आई थी पुअर थिंग्स। तो ये सब आप देख लीजिए एंड इसको याद रखना अच्छे से। तो अब अपन चलते हैं कुछ नॉर्मल अवार्ड्स पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अवार्ड अपन स्टार्ट करते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025। ऑल
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025। ठीक है, तो इसके अंदर अपन पहला अवार्ड देते हैं शुभाशीष बोस। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, फुटबॉल में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। गाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो आप बार बार याद ही रखना है इसको, ठीक है। अगला अवार्ड है सौम्या गुगुलट, सौम्या गुगुलट, है ना गाइज। एक बार प्लीज आप लोग रीचेक कर लेना, पर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ कि आप चार ऑप्शन देखें और एक बार में ही सॉल्व करते हैं। ये है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। फुटबॉल के अंदर आपको पता होगा गोलकीपर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैन गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किसी को मिलेगा, और वो मिलेगा विशाल कैथजी को। बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी आप इन लोगों का मैच देखना, लिटरली इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है। वुमेन्स गोलकीपर, अब मैं आगे ऑफ द ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना किसकी बात चल रही है, ठीक है। ये है अलांग बम पी चानू, तो ये आप गाइस याद रखना है, अलांग बम पी चानू। तो इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड ये किस किस को मिले हैं, देखिए अब मैं बताता हूँ। ये मिले हैं मन्नू भाकर, मन्नू भाकर सबको पता है ये शूटिंग के अंदर है और बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शूटिंग में इनको मिला है मनु भाकर जी को, मनु भाकर जी शूटिंग। डी गुकेश, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चेस के सबसे बड़े प्लेयर है, इवन इंडिया का चेस के अंदर मोनोपोली है, एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। ऐसे ही मिला है प्रवीण कुमार जी को, ये पैरा एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है। हरमनप्रीत, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है हॉकी में, ठीक है गाइज। इनको आप लोग याद रखना बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं आपको बताता हूँ, और इसी के अंदर ही फुटबॉल के अंदर ही आप एक चीज और याद रखना, एक है लियोनल मेसी, इनको यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है। लियोनल मेस, अच्छा ये लियोनल मेस गाइस वो वाले नहीं है, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स, आप बस इतना लिख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर कहीं तो पूछ ले। प्रेसिडेंशियल, वैसे भी आजकल एडिक्विटी आ गया है, एडिक्विटी कुछ भी कर सकता है, जब डीजे वाले बाबू पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है। और मैं ये नोट्स खुद के लिए भी बना रहा हूँ, तुम लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, पर मैं कुछ और चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गाइस आपको बताऊंगा, 82nd एनुअल ग्लोब अवार्ड्स, एनुअल ग्लोब अवार्ड्स 2025, तो अपन पहले तो लिखते हैं इसकी कैटेगरी। इसके अंदर देखो ड्रामा मेल, ये जीता है एड्रियन ने, जो अभी आपको ऑस्कर भी जीता था ना एड्रियन, और वो भी द ब्रूटलिस्ट। गाइस याद रखना द ब्रूटलिस्ट अनोरा, द ब्रूटलिस्ट अनोरा, ये बार 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 पूछा गया है। ड्रामा फीमेल, ड्रामा फीमेल फ्रेनेंडा, फ्रेनेंडा, फ्रेनेंडा टोरस, इनकी मूवी आई थी आई एम स्टिल है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट पिक्चर
सीधी सी बात है, सारे अवार्ड इसी को ही मिले हैं, तो बेस्ट बेस्ट पिक्चर भी यही होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही है। अच्छा, एक अवार्ड होता है अपने यहाँ पे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में ये मिला है अपर्णा सेन को। याद रखना गाइस, अपर्णा सेन, अपर्णा सेन, अपर्णा सेन। प्रवासिया भारत सम्मान अवार्ड। प्रवासी दिवस हम कब बनाते हैं बताइए? एक्चुअली गांधी जी आए थे इंडिया के अंदर, उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसको अपन इंग्लिश में एनआरआई डे भी कहते हैं। तो बताइए वो कब बनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी प्रवासी भारत सम्मान अवार्ड मिला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। किनको मिला है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ओके। एक अवार्ड मिलता है अपने मिलिट्री में, महाराजा हरि सिंह। इनको आप सब जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी गूगल कर लेना। ये जम्मू कश्मीर के वो थे, महाराजा थे, और इनका बहुत सही था। बट फिर ये चले गए, आई डोंट नो, पाकिस्तान की आर्मी आई है, ये चले गए थे। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह अवार्ड ये मिला है, किनको मिला है, रुको। जम्मू एंड कश्मीर के एक लेफ्टिनेंट है, गवर्नर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी। हेलो हिमांशु, तो आई नो आप देख रहे हैं, और कौन कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस 2 मिनट दीजिएगा, आई डोंट नो लाइट में क्या हो गया है। ठीक है, नहीं चल रही, वैसे आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा क्लियर मेरे हिसाब से तो। ठीक है गाइस, तो अपन इस लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे और इसको थोड़ी देर में बंद कर देंगे, थोड़ी देर में। ओके। तो मनोज सिन्हा जी का मैंने आपको बताया था, याद रखना मनोज सिन्हा जी को। अब अपन बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। इस बार 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड मिला था एल्बम ऑफ द ईयर। राइट, एल्बम होती है ना जो गानों की बनाते हैं लोग, मूवीज में गाने बनाते हैं, वो मिला है बेयोंसे। बेयोंसे को सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से तो, पर ठीक है, बेयोंसे को मिला है। उसकी एल्बम आई थी काउबॉय कार्टर, याद रखना, काउबॉय कार्टर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? कैंड्रिक लमान, लमार। इनकी एल्बम आई थी नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। तो याद रखना, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैंड्रिक लमार, नॉट लाइक अस। और सेम ही सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये अवार्ड भी कैंड्रिक लमार जी को ही मिला है, नॉट लाइक अस की तरफ से। ठीक है, न्यू आर्टिस्ट, हाँ, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है चैपल रॉन, तो ये भी याद रखना। हाँ, एक और अवार्ड आता है इसमें, बेस्ट न्यू एज आर्टिस्ट, और ये पहली बार अपने किसी इंडियन को मिला है, जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। इन्होंने अभी एक म्यूजिक दिया था, इंडियन अमेरिकन म्यूजिक।
ये इंडो अमेरिकन है, मे बी इंडियन अमेरिकन म्यूजिक। एक अभी बीच में अवार्ड आया था, साहित्य अकेडमी। कहीं पे अकेडमी भी लिखा होता है और कहीं पे अकादमी भी लिखा होता है। अवार्ड 2024 में दिया गया था ये, डोंगरी में। डोंगरी, यू नो, एवरीबॉडी नोस डोंगरी। डोंगरी के अंदर दिया गया था ये चमन अरोड़ा जी को। चमन अरोड़ा जी को, एक्चुअली लेट चमन अरोड़ा जी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनको मरण उपरांत ये दिया गया था, मतलब मरने के बाद दिया गया था। और उनके कुछ बता देता हूँ, उन्होंने लिखा है इंग्लिश में स्पिरिट नाइट, एस्ट्रीन कायर, ये इन्होंने लिखी थी, इनको भी अवार्ड मिला है। और हिंदी में गगन गिल जी, गगन गिल जी। ठीक है, याद रखना है, ये दो तीन चीजें हैं। आप जब तक इसको पढ़िए, मैं आपको आगे का पढ़ाता हूँ। इन तीनों चीजों को अच्छे से याद रखना, अच्छे से, क्योंकि ये बुक्स के क्वेश्चन तो बहुत ही बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी भी कोई भी उठाता है बुक्स का क्वेश्चन, सबसे पहले पूछता है, सबसे पहले। ठीक है, ओके। अभी लेटेस्ट में टीवी गोपाल कृष्णन जी को आर के श्री कंतन ट्रस्ट अवार्ड, आर के श्री कंतन। गाइस ये क्वेश्चन ना आईएएस लेवल का है, मतलब एसएससी में तो नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी पढ़ लीजिए, क्या पता मेंस के अंदर कहीं पूछ ले। ये मिला है टीवी गोपाल कृष्णन को। ये म्यूजिशियन है गाइस, म्यूजिशियन, हाँ, म्यूजिशियन है ये। और ये मृदंग बजाते हैं, मृदंग। तो तुम इसको मृदंगिस्ट भी बोल सकते हो, तुम इनको, कोई वो नहीं है। के एक और फिल्म का अवार्ड रह जाता है, पता नहीं कितनी फिल्में बनाते हैं अपन लोग। एक और फिल्म का अवार्ड है, 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड। इसको बाफ्ता भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, बाफ्ता भी कहते हैं। इसके हिसाब से बेस्ट फिल्म कॉनकेव, कॉनक्लेव, ओके। इसके हिसाब से बेस्ट फिल्म कॉनक्लेव। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट। आपके हिसाब से ये किस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्शन मिला होगा इनको? तो जैसे कि आप सबको पता ही है, द ब्रूटलिस्ट। आई डोंट नो, मुझे शायद मूवी देखनी ही पड़ेगी, कहीं से बहुत कुछ खतरनाक ही है इसमें। बेस्ट एक्टर, तीसरी बार पढ़ रहे हैं अपन इस बेस्ट बेस्ट एक्टर को, एड्रियन ब्रोडी। सेम, द ब्रूटलिस्ट। लीडिंग एक्ट्रेस, लीडिंग एक्ट्रेस अनोरा मूवी के लिए मिली है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको उनका नाम भी बताया था, माइकी मैडिसन, मैडिसन। चलो अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे बताओ? अर्जुन अवार्ड किसको मिला था इस बार? अर्जुन अवार्ड अभी बताऊंगा आगे। अभी अपन पढ़ते हैं फोक, फोक्स मैगजीन होती है ना, फोक्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड किसको मिला होगा तुम्हारे हिसाब से? जय शाह जी को। अभी रिसेंट में ये सबसे छोटे वो बने हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन एंड आइकन्स ऑफ एक्सीलेंस। ये एक अवार्ड होता है फोर्ब्स की तरफ से, वो इनको मिला है। और इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्टार लगा लो। सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर है राजेश
जिजूरीकर, राजेश जिजूरीकर। महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी है ना, थार आती है इसकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस कंपनी के सीईओ है। ठीक है, एक अवार्ड और आता है एंटरप्रेन्योर, कई एंटरप्रेन्योर कहते हैं बट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है सुपम, सुपम महेश्वरे, सुपम महेश्वरे, किनको मिलता है? शुभम महेश्वरे। इनकी बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, इवन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, फर्स्ट क्राई, पता है ना बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे बच्चों के कपड़े वपड़े मिलते हैं, डॉल मिलता है, सब कुछ मिलता है, इतना क्या सोचना है। चलो तो तुम्हें एक और बताता हूँ, बढ़िया सा अवार्ड बताता हूँ भाई। एशियन फिल्म अवार्ड बताऊं तुम्हें? फिल्म अवार्ड एक और देख लीजिए, एशियन फिल्म अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड, ये किस फिल्म को मिला था? फिल्म है ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन, हाय, ऑल वी इमेजिन ऐसा है, बेस्ट एक्टर एशियन का। चलो भाई, तो कमेंट में थोड़ा बहुत बता ही दीजिए कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ये मिला था सीन लव, मूवी होगी इनकी पापा कोई। और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला था सच्चाना, सच्चाना गोस्वामी, गोस्वामी। गाइस प्लीज एक बार रीचेक भी कर लेना है ना, क्योंकि ये सारा कंटेंट वैसे तो मैंने ही बनाया है, पर आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना, समझ रहे हो ना तुम? ठीक है, तो अपन आगे छोटे छोटे अवार्ड्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये मिल रहा है राम सुतार, राम सुतार। ये स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब कि जो पत्थरों को तराश के उनको एक आकार दे देते हैं, स्कल्पचर, तो ये उन्हीं का ही है, और इन्होंने डिजाइन किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और कुछ दिन पहले इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो आप ये भी लिख लीजिएगा, पद्म भूषण वो भी इन्हीं को ही मिला था। एंड ही इज ऑल्सो डिजाइनर ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना भाई, प्लीज साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, तभी मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। और हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, इन्हीं कोई पद्मश्री भी मिला हुआ है। ज्यादातर ये पूछते नहीं है, पर ये पूछ रहे थे कि किस ईयर में मिला है, तो ये तो 1999 में मिला है एंड ये 2016 में मिला है। इन दोनों चीजों को याद रखना। थोड़े दिन पहले गोल्डन मरकरी अवार्ड मिला था 2025 का, ये मिला है दलाई लामा जी को। इनकी काफी इंडियन विजिट्स भी होते हैं, ये लव इंडिया, तो इनका मिला था। ऐसे अब छोटे छोटे उनकी बात कर रहे हैं, जैसे 59th जनपीठ अवार्ड, जनपीठ अवार्ड ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला जी को। याद करते रहना साथ साथ में, विनोद कुमार शुक्ला जी को। 59th जनपीठ अवार्ड किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ला जी को। वो कौन है? हिंदी पोएट एंड राइटर। ठीक है गाइस, हिंदी पोएट एंड राइटर। जो गाइस बाद में लेक्चर ले रहे हैं वो 2x पे भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, आराम से देखिएगा। एंड 2023 में ये मिला था गुलजार, गुलजार एंड जगत गुरु। ठीक है गाइस, याद रखना, गुलजार एंड जगत गुरु। जगत गुरु राम भद्राचार्य, आपने देखे भी होंगे, जगत गुरु राम भद्राचार्य।
जो आते ना जिन्होंने हनुमान जी की हनुमान चालीसा के अंदर में कुछ मिस्टेक्स निकाली थी ना, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। फर्स्ट जनपित अवार्ड पूछ ले तो कोई, जनपीठ अवार्ड बहुत पूछा जाता है। ये मिला था शंकरा जी शंकरा जी को। जी शंकरा, इनका आगे का नाम शायद कैसे है कुछ, कराल कराप इस टाइप का है कुछ, तो आप इसको भी चेक कर लेना। और ये मिला कब था, ये है मेन चीज, 1965 में। जी शंकरा तो आपको पता ही है, 4 ऑप्शन आएंगे, तो जी शंकरा तो आप जब ही लगा देना ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। एक अवार्ड मिलता है संगीत या संगीता कला निधि अवार्ड। तो संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 ये किसको मिला है आपके हिसाब से, संगीत कलानिधि अवार्ड? ये मिला है आर के श्रीराम कुमार। आर के श्रीराम कुमार। अब गाइस ये तो हो गया संगीत में, यही हो गया नृत्य। नृत्य कलानिधि अवार्ड, वो भी 2025 का। नृत्य कलानिधि अवार्ड, नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला है उर्मिला सत्यनारायण जी को। उर्मिला सत्यनारायण जी को। भाई याद रखना, जनपीठ अवार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक मिलता है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और एक अवार्ड होता है एबल। गाइस ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एंड प्लीज सब सीरियस हो जाओ, सीरियस ही नहीं होते हो कोई भी। एबल प्राइज 2025, एबल प्राइज में मिला है। ठीक है। ये देता कौन है, तो ये देता है वीगन नॉर्वीगन अकेडमी ऑफ साइंस। और ये दिया किसको था, ये एक जापान के बंदे को दिया था, जिनका नाम है मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा, याद रखना, मसाकी काशिवारा, मसाकी काशिवारा, मसाकी काशिवारा। तो चलो अब आते हैं अपन आप सबके फेवरेट पे, क्रिकेट। ठीक है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मैन T20, हर्षदीप सिंह। एंड सेम बात करें अगर अपन वुमेन्स की, गाइस याद रखना ये 2024 का बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये मिलेगा मिलिया कैर। मिलिया कैर जी, जो कि है न्यूजीलैंड की। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड की। ठीक है। आईसीसी मैन, आईसीसी, ये T20 की बात ही है, आईसीसी की बात है। ये मिला है जसप्रीत बुमराह जी को। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बॉलर, सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट इनटू क्रिकेट और इतना देखता भी नहीं। आईसीसी मैन ओडीआई ये मिला है ए ओमर गाई, अफगानिस्तान के हैं। ऐसे तो मुझे याद है, पर क्रिकेट में उतना इतना है नहीं, स्पेलिंग गलत लिखी है, चेक कर ली। वुमेन्स ओडीआई। पता है guys, ये लेक्चर क्यों बनाया है? ये लेक्चर बना ही इसलिए है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बना है जो बच्चे लास्ट में रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि एक बार में कोई सब कुछ पढ़ा दे, एक लेक्चर में सब कवर हो जाए, और गाइस इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। मेंस ओडीआई का है समृति मंडाना जी। मेंस टेस्ट, टेस्ट क्रिकेट का है, बताइए, जसप्रीत, अगेन जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद एम्पायर ऑफ द ईयर, देखो पिछली बार ना ये पूछा गया था सीजीएल में, एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? पता है लोगों को क्रिकेटर याद रहता है, वुमेन्स क्रिकेटर याद रहता है, एम्पायर कोई पूछता ही नहीं है ना। लिख लीजिए, लिलिंगवर्थ। रिचर्ड लिलिंगवर्थ, एक बार
वैसे छोड़ो ना, अगर तुम्हें थोड़ा सा पता है रिचर्ड तो यही ऑप्शन लगा के आना ना, इतना क्या सोचना है। इंग्लैंड। इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर हुआ था ये, ठीक है, रिचर्ड डेविड। और अब पढ़ते हैं। आईसीसी मैन हो गया, आईसीसी वुमन हो गया। चलो छोटे छोटे से पढ़ते हैं। एक वुमन, एक ट्रॉफी होती है क्रिकेट के अंदर, गारफील्ड, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। ये मिलती है जसप्रीत बुमराह जी को। बुमराह जी को इस बार बहुत 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 सारे अवार्ड मिले हैं। एक ट्रॉफी और होती है क्रिकेट में, रेचल हेहो, रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। याद रखना, रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये मिली है एमिलिया कैर, ठीक है। इस साल का नेशनल यूथ अवार्ड, साल का नेशनल यूथ अवार्ड किसको मिला है बताइए। तो ये मिला है आकर्ष, नॉट आकाश है ना, याद रखना, आकर्ष श्रॉफ, आकर्ष श्रॉफ, आकर्ष श्रॉफ, याद रखना। आकर्ष श्रॉफ नेशनल यूथ अवार्ड, आकर्ष, आकर्ष श्रॉफ। एक गाइस सैंड आर्ट होती है, सैंड आर्ट के अंदर भी एक प्राइज मिलता है। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। डेरिंगटन फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, ठीक है। फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, और ये किसको मिला है? हम्म, सुधर शर पटनायर जी को। और ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू वॉन दिस अवार्ड, ठीक है। और एक अवार्ड होता है लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी अवार्ड, लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड ये किसको मिले हैं? डॉक्टर डी नागेश्वर, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ठीक है गाइस। तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी को, जो कि चेयरमैन है, चेयरमैन है एआईजी हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल ये एक एक्चुअली फ्रेंचाइजी है हॉस्पिटल की, एआईजी। तो इनके अंडर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं। एंड इन्हीं को ही, डॉक्टर डी नागेश्वर जी को ही मिला हुआ है, 3 अवार्ड मिले थे इनको पास्ट में, पद्मश्री, भूषण, शायद पद्म नहीं लिख रहा हूँ आगे, खुद समझ आना, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। क्वेश्चन ये नहीं आता है कि इनको ये प्राइज मिले थे क्या नहीं मिले थे, क्वेश्चन आता है कब मिले थे। तो पद्मश्री तो मिला था इनको 2002 में, पद्म भूषण मिला था इनको 2016 में, और पद्म विभूषण तो गए इनको इसी साल ही मिला है, इसी साल ही। ओके। अच्छा, एक अवार्ड होता है अपने यहाँ पे, स्कॉच अवार्ड, वो वाला स्कॉच नहीं, स्कॉच अवार्ड होता है एक। स्कॉच अवार्ड किसको मिला था इस साल का? यूपी पुलिस, यूपी, यूपी पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला था। ऐसे ही वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड हर साल सिंगापुर को मिलता है, सिंगापुर का बेस्ट है। एंड अगर अपन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की, तो दिल्ली, वही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड। एंड क्लीनेस्ट की बात करते हैं कि सबसे क्लीनेस्ट कौन था, तो गोवा का सबसे ज्यादा क्लीन था, ठीक है। अगला, सरस्वती सम्मान, 34th, 34th सरस्वती सम्मान 2024 में दिया गया था। ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था भद्रेश स्वामी जी को, भद्रेश स्वामी जी को, ठीक है।
उन्होंने एक काम किया था, एक किताब लिखी थी, मैं भी जाने क्या किया था, शायद कुछ लिखा ही था, उसका नाम था स्वामी नारायण। हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्वामी नारायण सिद्धांत पे, याद आया। सिद्धांत, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसको कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था, तो ये 1991 में मिला था। और ये किनको मिला गया था, तो ये मिला था अमिताभ बच्चन जी के फादर हरि वंश राय बच्चन, तो भी हैं। और अगर कोई पूछे 2000, ये तो 24 का है, 2023 में किसको मिला था, तो ये मिला था प्रभा वर्मा जी को, प्रभा वर्मा जी को। और इनका जो वर्क था वो था रुद्र 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 सत्य विक्रम, रुद्र सत्य विक्रम। तो गाइस याद रखिएगा, इनका जो काम था वो था रुद्र सत्य विक्रम। अब अपन पढ़ते हैं अपना अगला, सॉरी 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 सॉरी, अगला वर्ड पढ़ते हैं, अगला 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 नोबेल प्राइज पढ़ते हैं, इजी रहेगा। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज 2024 में। देखो भाई, ये थोड़े से हार्ड होते हैं और आई नो बहुत बोरिंग भी होते हैं, और मे भी बहुत सारे लोग तो इस टॉपिक को छोड़ के ही चले जाते हैं, बट मैं नहीं कह रहा तुम इसको लिखो मत लिखो, थोड़ा बहुत याद कर लो। जैसे देखो, फिजियोलॉजी, क्या पता कहाँ से पूछ ले, क्या पता तुम एक नंबर से फेल हो जाओ, इसलिए पढ़ ही लो। विक्टर एम्ब्रेस एंड गैरी रुकुम, इन्होंने ना माइक्रो आरएनए पर रिसर्च करी थी, तो है इनमें दिमाग है। आरएनए डीएनए होता है ना, तो इन्होंने आरएनए को खोला और उसके अंदर को रिसर्च करी। फिजिक्स में किसको मिला है नोबेल प्राइज, फिजिक्स में तो ये मिला है जॉन जोब फील्ड। गाइस प्लीज यार, आप लोग याद तो नहीं रख पाओगे, फिर भी रख लेना। और मिला है क्रॉफरी ए हिंटन। देखो ज्यादा ध्यान मत दो, बस नाम ध्यान रखना है ना, जैसे जॉन जॉफील्ड, जॉफरी हिंटन, विक्टर एम्ब्रेस, गैरी रुकुम, तो ज्यादा वो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री ही। केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है डेविड बेकर, डेविड बेकर, डेमिस ओसाविस। यार ये सब बाहर के होते हैं, इनके नाम कितने वियर्ड होते हैं ना। और जॉन एम चंपर, ठीक है, याद रखना इनको। लिटरेचर का किसको मिला है, लिटरेचर का मिला है हैन कैंग को, हैन कैंग। पीस में, पीस में मिला है निबन हिडन क्यू, निबन हिडन क्यू। इकोनॉमिक, इसको इकोनॉमिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं जिनका लिखा होगा इकोनॉमिक साइंस, हाँ, इकोनॉमिक साइंस। तो ये मिला है डैरन एसी मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। अच्छा चलो, नोबेल प्राइज से हटके एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है। शशि थरूर जी, शशि थरूर, इनको भी लेटेस्ट में एक अवार्ड मिला है, चैवलियर डालालीजन डी ऑनर, ये मिला है इन्हें। इन्हें ही एक और मिला है नाइट ऑफ द लीजन, नाइट ऑफ द लीजन, फ्रांस देती है। और याद रखना ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अच्छा, शशि थरूर जी की बात है, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत अच्छे राइटर है, और इनकी बुक है, ठीक है, एन
एरा ऑफ डार्कनेस, ये इन्होंने किताब लिखी है, एरा ऑफ डार्कनेस। अंबेडकर, अलाइव, वाई आई एम हिंदू। ये गाइस इनकी कुछ बुक्स है जो कि बहुत 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 पॉपुलर है, बहुत। एक है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया था सीजीएल में कि पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी थी, और ऑप्शन भी आए थे शशि थरूर, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, और एक और आए थे, आई डोंट नो किनका नाम आया था, पर हाँ ऐसा आया था। तो आप ये जरूर याद रखना, ये चार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वजह से। ठीक है, अब एक अवार्ड मिलता है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 2025 में ये अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला जी को, और 2024 में अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी को मिला था ना। ठीक है, एक अवार्ड और लिख लो नीचे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट अवार्ड। ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है। जैसे कि होता है नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल नॉटिकल माइल्स, तो नॉटिकल माइल्स को अपन कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब नॉटिकल माइल्स को किस जगह पे यूज किया जाता है, तो प्लीज इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जो इंडिया की बाहर की पानी वाली बॉर्डर है उसको अपन नॉटिकल माइल्स में गिनते हैं, इवन अपन हर समुद्र के डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स में गिनते हैं। आप देखिए ना, बता तो हमने दिया कमेंट्स में, तो आप क्या ही लिखेंगे। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा चलो अपन तो इस बात है, आर्यभट्ट अवार्ड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको देती है, और ये अवार्ड मिला है पुलुहुरी सुब्बा राव, पुलु बुरी पुलुलबुरी सुब्बा राव जी को। किनको मिला है? पुलुबुरी सुब्बा राव जी को। ठीक है, छोटे छोटे अवार्ड देखेंगे, छोटे छोटे अवार्ड। ठीक है, छोटे छोटे अवार्ड पूछ लेते हैं कई बार। गोल्डमैन, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ये किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को। बस नाम याद करते रहना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोई भी नहीं पूछता है, बट फिर भी ऐसे एक होता है पेन प्रिंटर प्राइज, किसको मिला बताओ? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखी है एक राइटर ने, उनको मिला है इस बार का पेन प्रिंटर अवार्ड। बताइए पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है अरुंधति, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय जी को। और गाइज ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब लेटेस्ट 2025 के करंट अफेयर्स है, और अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, आईबीपीएस का एग्जाम हो चुका है, और एनटीपीसी के अंदर इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आपको विश्वास नहीं होता आप चेक भी कर सकते हो, बट मेरा यही कहना है कि क्या चेक करना, इससे अच्छा पढ़ ही लो, कहीं से कुछ भी आ सकता है। और ये देखिए 12th विशावा हिंदी सम्मान, 12th विशावा हिंदी सम्मान, ये किसको मिला है? डॉक्टर विष्णु ठाकुर, डॉक्टर विष्णु ठाकुर जी को ये अवार्ड मिला है। ओके, इसी की तरह ही एक अवार्ड होता है शो प्राइज अवार्ड, शो प्राइज अवार्ड, शो प्राइज अवार्ड किसको मिला है? आर एस आर कुलकर्णी, एस आर कुलकर्णी जी को मिला है, याद रखना गाइस, याद रखना। एक अवार्ड और होता है, छोटा सा होता है, के सरस्वती। जैसे मैं बीच बीच में चुप हो जाता हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं इसलिए चुप होता हूँ ताकि तुम उसको रिवीजन करो, पढ़ते रहा करो। के सरस्वती अम्मा अवार्ड ये मिला है पी गीता, साउथ के हैं ये पी गीता जी, इनको मिला है ये अवार्ड, समझे। एक आता है अवार्ड महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो ये मिला है एक्टर दारा सिंह खुराना। वाले दारा सिंह नहीं है कहीं वाले, समझो ये अलग है ना। कीर्ति चक्र किसको मिला है इस बार, कीर्ति चक्र। हम्म? कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र बताइए, कीर्ति चक्र किसको मिला है इस बार। ये मिला है मेजर मंजीत, मेजर मंजीत, है ना। एक जने का और मिला है, नायक थे वो, नायक सूबेदार ये सब होते हैं ना आर्मी के अंदर, उनका नाम था दिलावर खान, दिलावर खान। और इनको ये मिला था आफ्टर डेथ, मरणोपरांत। पता नहीं क्यों मरने के बाद अपने यहाँ पे अवार्ड देते हैं, पर हाँ आफ्टर डेथ मिला था। ये भी दोनों आर्मी से है ना, दोनों को आर्मी में ही मिला, इनको भी आर्मी में ही मिला। चलो एक क्वेश्चन आएगा ही। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है। ये मिला है टी टी शिगो, टी शिगो गायले, टी शिगो गायले। ये साउथ अफ्रीका के हैं, कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के। टी शिगो गायले कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के होते हैं गाइस। और ये फर्स्ट ब्लैक वुमन बने हैं जिन्होंने इस टाइटल को लिया है, फर्स्ट ब्लैक वुमन, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैक वुमन बने हैं इस टाइटल को जीतने वाले। टी सैगो अफ्रीका जो भी हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 ये कौन बना है, विक्टोरिया कजेर थिलविक। नेम नाम याद रखना बस, बाकी तो इससे ज्यादा तो कुछ भी याद नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। मिस यूनिवर्स इंडिया पूछ ले कोई, तो ये बनी है रेहा, रेहा सिंगा। सिंगा बोलता है वीरे, सिंगा बोलता है, वो वाला सिंगा है, सिंगा सिंगा बोलता है वीरे, वो वाली सिंगा है ना। अच्छा मिस इंडिया यूएस से कौन बने हैं, ये बनी है कैटलिन सैंड्रानियर। तो देखिएगा अपन ने पढ़ा मिस वर्ल्ड 2025 बना है टी शैगो गैमलिंग, साउथ अफ्रीका के हैं ये, फर्स्ट ब्लैक वुमन है। मिस यूनिवर्स 2024 ये बनी है विक्टोरिया कजेर थेलविक। मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रेहा सिंघा। मिस इंडिया यूएसए बनी है कैटलिन सरिंगर, कैटलिन सैंड्रिनियर। अच्छा छोड़ो। फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया बनी है निकिता पोरवाल जी। कौन बने हैं, निकिता पोरवाल जी। मिस वर्ल्ड बताओ, ये बनी है ओपल सुजाता जी, ओपल सुजाता जी, ये है थाईलैंड के, थाईलैंड। इस बार का मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होस्ट करेगा कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद, हैदराबाद में। हमेशा याद रखना इसको भी, ठीक है। ओके तो ठीक है, एक छोटा सा वो बताता हूँ। एक बंदे हैं भुवन डिभू, भुवन रिभू, इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया है, मेडल ऑफ ऑनर, इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया है। किन्होंने दिया है इनको मेडल ऑफ ऑनर, इनको मेडल ऑफ ऑनर किसने दिया है बताओ। इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया है वर्ल्ड टूरिस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन। चलो एक काम करते हैं, एक मूवीज का अवार्ड और होता है लास्ट है वो भी देख लेते हैं।
मूवीज अवार्ड देखे पहले या फिर कुछ और देखे? चलो इससे पहले दो तीन और देख लो। पद्म पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया है, किसको दिया है? ये मिला है साई परांजपे। साई परांजपे। किसको मिला है? साई परांजपे। गाइस प्लीज याद रखना ना। एक और प्राइज होता है वर्ल्ड फूड प्राइज। ये मिला है मैरियन गैला हंगरिया। नाम में ही हंगर है, फूड प्राइज तो मिलेगा ही। मैरियन गैला हंगरिया, ये ब्राजील की रहने वाली है। ये 1986 के अंदर फर्स्ट टाइम आया था। नॉर्मन नॉर्मन जी थे, वो लेकर आए थे, जिनको अपन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। रिवॉल्यूशन, इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। चलो अब एक 78 बहुत पूछा जाता है, केन्स फिल्म फेस्टिवल। क्योंकि ये इसलिए पूछा जाता है, अभी आप अवार्ड्स के नाम देखना, वो इतने अजीब से होंगे ना, आप कहोगे हाँ ये तो पूछा जाएगा ही। पहला अवार्ड पैल्मा डी ओर अवार्ड, बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। जो एस्पिरेंट होंगे देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये मिला है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी आप इसको कह सकते हो, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी है, पैल्मा डी अवार्ड। और ये मिला है जफर जफर पनहानी। जफर पनहानी जो कि ईरान के हैं, उनको मिला है। इसी में एक अवार्ड होता है ग्रैंड प्रिक्स सेंटिमेंटल। पता है ये क्वेश्चन एसएससी में आता है और अपन लोग सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से दे दिया, ये क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। नीचे ऑप्शन ऐसे आते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे देखो, जो जोसफिन ट्रियर, जोसेफिन ट्रियर नॉर्वे के हैं, ठीक है। इसी में एक अवार्ड आता है बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट डायरेक्टर का ये मिला है क्लेबर एंडोनका फिल्हो। इनकी आई थी द सीक्रेट एजेंट, मूवी आई थी इनकी। ब्राजील के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस, हाँ पहला अवार्ड है ना जिसमें द ब्रूट लिस्ट और अनोरा की बात हुई और लापता लेडीज की। द बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है नाडिया मेलाइट। नाडिया मेलाइट को मिला है। इनकी एक मूवी आई थी द लिटिल सिस्टर, ठीक है गाइस। तो ये सब आपको याद रखना है और प्लीज इन सबको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। इतने में आपके लिए और दूसरा कुछ लेके आता हूँ। तो अब क्या पढ़ेंगे आप? छोटे छोटे दो तीन अवार्ड बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक सीरीज आई थी बेबी रेनडियर। ये एक शॉर्ट ड्रामा सीरीज थी। इसको अभी एमी अवार्ड मिला है। एमी अवार्ड मिलता है, इसको अभी एमी अवार्ड मिला है, ठीक है। एक मिलता है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024, किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर गोविंद रंजन पद्मभान। याद रखना, सिर्फ नेम नेम याद कर लो, इतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नेम नेम याद कर लो। ऐसे ही अभी एक और मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
2023 में किसको मिला था? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। हाँ, ये मिला था चिराग शेट्टी जी को और सत्विक सायरा। ठीक है, ये याद करो। अब अपन बात करेंगे भारत रत्न अवार्ड, पद्म पद्म अवार्ड, जैसे पद्म विभूषण होते हैं, पद्म भूषण होते हैं, ये सारे अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी अपन अब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। गाइस, स्पोर्ट्स के मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्पोर्ट्स की क्लास अलग से लूंगा, उसके अंदर सारे स्पोर्ट्स के ही बताऊंगा। तो टेंशन मत लेना कि सर ने स्पोर्ट्स के नहीं बताया, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, इसलिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं भारत रत्न अवार्ड। इसकी स्टार्ट कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखो, पहला है डॉक्टर तेजो कुमारी अमूडाला। ठीक है, इनको मिला है। उसके बाद मिला है कपूरी ठाकुर जी को। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, पर ये सीएम थे बिहार के, एक्चुअली फॉर्मर सीएम थे बिहार के, और इनको जन नायक की उपाधि दी गई थी बिहार की तरफ से। जन नायक, जो देश की सेवा करता है, जन नायक। क्यों? ऐसे ही एक है लाल कृष्ण आडवाणी जी, बीजेपी के लीडर है, पता ही होगा सबको। पीवी नरसिम्हा राव। कहीं मिला तो बहुत सारे लोगों को है, पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना। पीवी नरसिम्हा राव, इनको आपको पता है मर गए हैं, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक फॉर्मर पीएम इंडिया और थे, उनको भी मिला है, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और किनको मिला है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन, जो कि है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इससे पहले भी बताया था ना मैंने कि फॉरेन के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, जाइए चेक करके आइए, पता चलेगा तुम्हें, जिन्होंने फूड प्राइस का भी करा था। ऐसे अब अपन पढ़ते हैं पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड, इसमें 3 टाइप के अवार्ड्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पद्म विभूषण। बताइएगा इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है जीतने वालों को। ठीक है, तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं इसके अंदर जगदीश सिंह खेहर, चीफ जस्टिस थे फॉर्मर, इनको मिला है पद्म विभूषण। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी को मिला है पद्म विभूषण, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। ऐसे ही डांसिंग में मिला है कुमुल्दिनी लखीजा या लाखिया, कुमुंजली राखिया, अलग अलग नाम आता है दो जगह, कहीं लखीजा आता है, कहीं लाखिया आता है। अब लाखिया याद कर लीजिए। वैसे एक कथक की डांसर है, बहुत फेमस कथक, कथक डांसर। ऐसे ही वॉयलिन के अंदर आता है एल सुब्रमण्यन, ये वॉयलिन बजाते हैं, बहुत प्यारा वॉयलिन बजाते हैं। कभी सुनना इनका वॉयलिन, तुम कहोगे वाह, वॉयलिनिस्ट है। ठीक है, ओ सामू सुजुकी, मारुति सुजुकी सुनिए, उनके फॉर्मर चीफ थे सुजुकी चीफ। यार आपने एक चीज देखिए, कॉपी के इस साइड राइटिंग अलग आती है, कॉपी के उस साइड राइटिंग अलग आती है, किस किस के साथ होता है ये? हाँ, चलो कोई नहीं। वासुदेवन नायर, वासुदेवन नायर जी है, राइटर है, मलयालम राइटर है, एक्चुअली मलयालम राइटर हैं। इनको भी पद्म विभूषण में लगाए। सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। होते बहुत सारे हैं, आप इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं।
तो बहुत सारे होते हैं। और ये श्रद्धा सिन्हा जी को भी मिला है, जो कि एक सिंगर है, जिनको बिहार कोकिला भी कहते हैं। एमटीएस में आया था कि बिहार कोकिला का किनको मिला है, तो श्रद्धा सिन्हा जी, याद रखना। ओके, चलो कोई नहीं, इनको छोड़ते हैं, अब पढ़ते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिला है, मे भी शायद 197 लोगों को मिला है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर कोई नहीं। पीआर त्रिजेश, हॉकी। ठीक है, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, याद रखते रहना ना। नंदा नंदा मुरी बाल कृष्णा, नंदा मुरी बाल कृष्णा, इनको आर्ट में मिला है। ठीक है। शेखर कपूर, शेखर कपूर, इनको मिला है आर्ट और फिल्म डायरेक्शन में। फिल्म डायरेक्टर लिख दीजिए आप आगे। एंड प्लीज इसको याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी। चलो अगला। शोभना, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई, इनको आर्ट्स में मिला है, आर्ट्स में। ठीक है। अगला। बाइक एल डेब्रोए, इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन। कई हाथ थक गए होंगे, आई नो, बट देखो, कुछ बनने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आनंद नाग जी को मिला है आर्ट्स में, इनको ये कन्नड़ सिनेमा में है, कन्नड़ सिनेमा। गए साथ साथ में याद करते जाना, बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करना। हाँ, साध्वी, नहीं तो इस लेक्चर को 2 बार देख जाना, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। साध्वी रितंबरा, इनको मिला है सोशल वर्क के लिए, सोशल वर्क करते हैं। ओके। विनोद धाम जी, विनोद धाम जी, इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ओके। अगला है श्री जतिन गोस्वामी, गोस्वामी, इनको मिला है आर्ट में। एक और है सत्रिया डांस, सत्रिया डांस, सत्रिया डांस में। ठीक है, याद रखना इन सबको। चलो अगला। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, रविंद्र अश्विन को मिला है, सबको पता है, क्रिकेटर है, फिर भी लिख देता हूँ। अरुंधति, अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य को मिला है, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। कहाँ पे मिला है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। हाँ। एक है रिक्की कैच, रिक्की कैच, इनको मिला है आर्ट में। पवन गोयनका जी है, पवन गोयनका जी, इनको इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। ये वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के। कहाँ के गाइस? ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है। और देखिए किन किन को मिला है। विजयन, एम विजयन, इंडियन फुटबॉल टीम के, फुटबॉल टीम के फॉर्मल कैप्टन, फॉर्मल कैप्टन। ऐसे ही मिला है हरविंदर, हरविंदर सिंह, इनको मिला है पैरालंपिक्स। किसमें मिला है? पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स, याद रखना, हरविंदर सिंह जी को मिला है पैरालंपिक्स। अगला है राधा बहिन भट्ट, इनको मिला है सोशल वर्क के लिए। गाइस 30 तारीख को राधा अष्टमी आने वाली है, कौन कौन एक्साइटेड है? मेरा घर तो बरसाना से 120 किलोमीटर दूर है, मैं तो सबसे पहले बरसाना जाऊंगा, लाइव आऊंगा, सब बच्चे आ जाना दर्शन करने के लिए। अजय वी भट्ट, साइंस। ठीक है। अश्विन भिड़े, तारक मेहता वाले भिड़े नहीं है, महाराष्ट्र से हैं।
ठीक है। जसपिंद्र जसपिंद्र नरूला, जसपिंद्र नरूला आर्ट है, सिंगर, ये भी महाराष्ट्र से ही है, ठीक है। बेगम बतूल, मांड एंड भजन। मांड इज काइंड ऑफ अ म्यूजिक फॉर्म, है ना, मांड भी एक म्यूजिक का ही फॉर्म होता है, ठीक है। अरिजीत सिंह को मिला है, बताने की जरूरत ही नहीं है ये कौन है, अरिजीत सिंह को मिला है। ममता शंकर जी को मिला है, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हैं। चंद्रकांत, चंद्रकांत सोमपरा, चंद्रकांत सोमपरा जी को मिला है, जो कि आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में मिला है, आर्किटेक्चर में मिला है। राम आदर्श मिश्रा, इनको मिला है लिटरेचर में। एक्चुअली क्या ना, ये पद्मश्री बहुत 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 सारे लोगों को मिलता है, फ्री का है, वैसे फ्री का तो नहीं है, इसका माना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, बैठे बैठे तो किसी को नहीं मिलता। तमिलनाडु, तभी कहता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कंटू मोहंतम, मोहंता, असम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अपन ने तीनों कवर कर लिया, जो उनके इंपॉर्टेंट है होने को, तो गाइस देखो बहुत बहुत सारे होते हैं, पर अपन कितने पढ़ेंगे बताओ, इसलिए अगले पे आते हैं अपन, अर्जुन अवार्ड। देखो गाइस, वैसे ये स्पोर्ट्स में मिलता है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स में मिलता है, एथलेटिक्स, पहले एथलेटिक्स से शुरू करते हैं, एथलेटिक्स, ये मिला है ज्योति जर्राची और अन्नू रानी। गाइस प्लीज याद रखना ये किस किस को मिला है, कब कब मिला है। ऐसे ही ये मिला है बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में किसको मिला है, नीतू घंगास, नीतू घंगास को मिला है, और सविति बोरा को मिला है। किसको मिला है, नीतू बम्बास एंड सविति, नीतू घंगास एंड सविति बोरा, सॉरी यार। हॉकी में, हॉकी में मिला है ये सलीमा टेट एंड अभिषेक, अभिषेक जी को मिला है, संजय को मिला है, जमनप्रीत और सुखजीत सिंह, जमनप्रीत, अमनप्रीत भाई, देख रहा था मैं तुम्हें कितना आता है, अमनप्रीत और सुखजीत। देखो आई नो मैं पढ़ा थोड़ा इस तरीके से रहा हूं, पर इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, तुम लोग खुद भी समझदार हो, खुद पढ़ लो, बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, एक तरीके से इसमें से ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। स्वप्निल, सुरेश उसाले और सरबजोत सिंह, इन दोनों को मिला है शूटिंग के अंदर, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पैरा एथलीट्स, पहले नहीं था ये पर अब होने लग गया है और बहुत अच्छा होता है, और प्लीज इसको तो देखा ही करो, सबको सपोर्ट किया करो। हाँ, राकेश कुमार जी को मिला है। देखो पैरा आर्चरी, अब मैं ना आगे पैरा नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ जाना, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स की बात चल रही है तो पैरा में ही होगा, ठीक है। प्रणव सूरमा, और गाइस प्लीज साथ साथ में नोट्स बना लो, पढ़ लो, लिख लो, पैरा एथलेटिक्स। हाँ हिमांशु जी, हाँ कल भी क्लास होगी, डेली क्लास होगी, अब बहुत दिन हो गए हैं। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, सिर्फ बता सकता हूँ, पता है क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं, और पेपर से पहले सोचते हैं क्या पढ़े क्या पढ़े, उन्हीं के लिए है ये वीडियो, ठीक है। देखो दोनों पैरा एथलेटिक्स है, एक का नाम तो है प्रणव सुरमा, एक है एच हकाटो सैमा और राकेश सुरमा। देखो जितने भी ऐसे नेम्स के उतने होते हैं हमारे इंडियन भाई बहन ही है,
बस थोड़ा सा जगह का फर्क होता है, ये अरुणाचल प्रदेश के होते हैं, कोई कहीं से होता है ऐसे। तो इसी में ही अपन थोड़े से स्पोर्ट्स पर्सन की बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अपन नहीं, खत्म तो नहीं होगा, अभी थोड़ा सा बच रहा है। तो ऐसे लिख लो, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखना है ना। वंतिका अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल। देखिएगा ये चेस है, चेस के अंदर है ये, ठीक है। वंतिका अग्रवाल लिखिए। प्रीति पॉल, पैरा एथलेटिक। जीवन जी दीप्ति, जीवन जी दीप्ति, जीवन जी दीप्ति लॉन्ग जंप। कैसे भी इनके नाम याद कर लेना। एक्चुअली क्या है कि कहीं पे भी आ जाए कि भाई अजीत सिंह जी है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बस इसलिए है ये हाई जंप से रिलेटेड है। एक चीज याद रखना है ना, ये सब जितनी भी मैं अभी बात करूंगा ये सब पैरा में होगी, ठीक है, समझ जाना। पैरा लॉन्ग जंप, पैरा हाई जंप, है ना। सचिन जी राव, मेरा नाम भी सचिन है guys। तिलकारी, ये स्प्रिंट, पैरा स्प्रिंट, प्लीज ऐसे याद रख लेना है ना। धर्मवीर, धर्मवीर नाम याद रखना। एम एस सिमरन, एम एस सिमरन। नवदीप, नितेश कुमार, कुमार, और नित्याश्री, नित्याश्री। मनीषा रामदास, मनीषा रामदास जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मनीषा रामदास। अभय सिंह, अभय सिंह का नाम बहुत आता है। सरजो प्रकाश, मोना अग्रवाल, कपिल परमार, कपिल परमार। गाइस ये देखो ये सब ना पैरा एथलेटिक्स, एथलेटिक्स है ना। पर ये कपिल परमार जी हैं, ये जूडो में है, याद रखना है ना, जूडो के अंदर है, ठीक है, जूडो के अंदर। ओके, जूडो के अंदर है। चलो इनको स्पोर्ट्स को अपन खत्म करते हैं और अब अपन पढ़ते हैं देखो एक अवार्ड होता है जो यूनिवर्सिटीज को मिलता है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, ठीक है। किन किन को मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सबको पता है। यूनिवर्सिटी नहीं है वो, शहर है पूरा, विजिट करके आना कभी कैंपस। अंदर ही सब कुछ है, उसमें सब कुछ है अंदर। अंदर ही थिएटर है, अंदर ही स्विमिंग पूल, मूवी मूवी मॉल, सब कुछ अंदर है। ऐसा लगेगा कि तुम एक शहर में आ गए हो, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है, एलपीयू को मिला है, और गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी को मिला है। एक दो अवार्ड और हैं वो भी लिख लीजिए, जैसे लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड ये किनको मिला है बताइए? ये मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है। किनको मिला है? मुरलीकांत राजाराम पेटकर। और मिला किस में है? ये मिला है इनको स्विमिंग में, ठीक है। किसमें मिला है? स्विमिंग में। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। देखो ये जनरली कोचेस को मिलता है, जो वहाँ कोच होते हैं ना उनको मिलता है। ये मिला है दीपाली देश पांडे को। कई साथ साथ में याद करते रहो शूटिंग में। और ये मिला है अर्मेंडो एग्निलो कलाको, इनको मिला है फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच, ठीक है। और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया, और कौन सा रह गया?
अच्छा चलो एक अवार्ड और क्या बताऊं मैं तुम्हें गाइस। चलो ठीक है, एक अवार्ड और दो तीन पढ़ा देता हूँ, लास्ट है ये, ठीक है। एक गाइस रामसर साइड होती है, रामसर अवार्ड, ये ईरान की तरफ से अवार्ड होता है। ये साइट्स होती है इंडिया के अंदर भी है दो साइट, जो कि मैं तुम्हें करंट अफेयर्स नेशनल में पढ़ाऊंगा। तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि रामसर की कौन कौन सी साइट है और ये क्या है क्या नहीं है। पर इस साल का रामसर अवार्ड इंडिया में मिला है जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। इंडिया के अंदर 1971 में आया था और रामसर साइट टोटल साइट 91 है गाइस। पहले 89 थी, दो अभी रिसेंटली में जुड़ी है, तो उनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है। ओके, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट वुमन बताओ कौन सी है? बी चंद्री पाल, ठीक है, याद रखना। बी चंद्री पाल। और जिन्होंने दो बार चढ़े हैं जो, उनका नाम है संतोष यादव, ठीक है। संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट की अपन बात कर रहे हैं। और ये बात अपन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़े थे सविता कंसवाल, फॉर्मर, मतलब कि आपको पता है एक्सपायर हो गए, और इनको मिला था तेंजिंग नोरगे नेशनल नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022, वो भी लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में, लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं रहेगा, इस सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है इस लेक्चर के अंदर। और मैं देखता हूँ एक बार जितने आप रिवीजन करिए, और मैं भी देखता हूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो वो हो गए, कॉन्क्लेव हो गया, और मोदी जी के अवार्ड हो गए, द्रौपदी मुर्मू जी के अवार्ड हो गए, जनपिता अवार्ड हो गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, है ना। क्रिकेट के हो गए। ओके, तो भाई कुछ अवार्ड्स अभी भी मिसिंग है, वो भी अपन कर ही लेते हैं, उसके बाद अपन इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन ये गए अपना थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से है ना, तो याद रखना, ठीक है। सबसे पहले देखो दबास ग्राम पंचायत, एक दबास नाम की जगह है जहाँ की ग्राम पंचायत दवास ग्राम पंचायत है। तो दवास ग्राम पंचायत है, इसको अभी रिसेंटली में एक अवार्ड मिला है। पहले तो ये बात कर लेते हैं है कहाँ, ये है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। इनको अभी एक अवार्ड मिला है जिसको हम कहते हैं कैस्पा, दैट मीन्स सेंट्रल एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, पंचायत अवार्ड, ठीक है। एक बताता हूँ, निर्भर आत्मनिर्भर पंचायत पंचायत स्पेशल अवार्ड ये किसको मिली है? ये मिली है मालग्राम पंचायत। मालग्राम पंचायत, अब सब पूछेंगे कि मालग्राम पंचायत है कहाँ, तो देखिए ये है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, जो अभी लेटेस्ट नया स्टेट बना अपना तेलंगाना,
तेलंगाना की कैपिटल सारे के सारे बच्चे तुरंत कमेंट में बताएंगे, अभी के अभी 1 सेकंड में। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है पंचायत। पंचायत क्षमता निर्माण अवार्ड। पंचायत क्षमता निर्माण अवार्ड भी लिखा रहता है, पर पता है कई जगहों पे क्या लिखा हुआ आता है, कई जगहों पे लिखा आता है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ये गाइस पूछा ही जाता है, ज्यादातर तो पूछ ही लेते हैं। और ये किसको मिला है? देखो ये मिला है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि केरला में ही है। कहाँ पे मिला है? केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन केरला में ही है ये। ठीक है, अच्छा चलो एक बहुत अच्छा अवार्ड बताता हूँ तुम्हें। अवार्ड का नाम है ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। गाइस ये अवार्ड फ्रांस देता है, फ्रांस में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। और इस बार ये एक इंडियन को मिला है, पायल कपाडिया जी को। गाइस याद रखिएगा, पायल कपाडिया जी को मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, वो भी फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। और इन्हीं की ग्रैंड प्रिक्स मिला है इनको, ग्रैंड प्रिक्स 77 के फेस्टिवल में मिला था। पता है करंट अफेयर में, अब देखो जैसे पायल कपाड़ी जी को तो करो, तो इनसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनको ये मिला था नहीं मिला था, सीधा पूछेंगे कि ग्रैंड प्रिक्स के अंदर या फिर इनका काम क्या है, इन्होंने काम क्या किया है। तो इन्होंने क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था लाइट, पर पता नहीं मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने लाइट को हाइट बोल दिया था वहां पे, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अच्छा एक दो अवार्ड्स हो रहे हैं वो भी देख लो। एक होता है वेस्टर्न लीडिंग मैन एंड वुमन क्रिकेटर्स। ठीक है, मैन वुमन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का होता है, पर फिर भी जसप्रीत बुमराह जी एंड इंडिया की क्वीन, क्रिकेट क्वीन एक्चुअली, स्मृति मंडाना जी। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा एक और मिला था लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये अवार्ड किसको मिला था बताइए? ये मिला था निकोलस पूरन। बहुत अच्छा खेलते हैं निकोलस पूरन जी भी, जब चल जाते हैं ना तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो बताइए निकोलस पूरन जी किस टीम से है और किन के लिए खेलते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे हमें। ठीक है, एक बंदा है बेरेन डैनियल बेरेन लोयम। ठीक है, और एक बंदा और है अबू अली अबू अली अबू अवध। ठीक है, डैनियल बेरेन लोयम और अली अबू अवध है ना, ये पैलेस्टीन के हैं। अभी युद्ध चल रहा है ना पैलेस्टीन का, तो वहीं के है पैलेस्टीन। तो ये पैलेस्टीन के हैं, और इन दोनों को मिला क्या है, इंडिया की तरफ से एक प्राइज मिलता है, 2023 में मिला था। ठीक है, याद रखना, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। ठीक है, आगे भी होता है इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, पर ठीक है आप इतना पढ़ लो, इतने में ही देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब भी हो गया, सब कुछ हो गया। एक और लिख लीजिए, देखो फुटबॉल के अंदर एक अवार्ड होता है,
वैसे तो ये सब मैं आपको स्पोर्ट्स में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी देख लीजिए। एक बंदा है रोटरी, स्पेन के हैं, ठीक है। इनको मिला है मेंस बैलर डी और अवार्ड 2024। किसमें? फुटबॉल में। किसमें मिला है इनको? फुटबॉल के अंदर मिला है। क्या मिला है? मेंस बैलन डी और अवार्ड 2024, ठीक है। सब कुछ खत्म हो गया है। एक और थोड़ा सा लास्ट बचा है, वैसे तो नहीं पूछा जाता है बट फिर भी यार क्यों छोड़ना है, एक लास्ट ही बचा है, वो भी पढ़ ही लो। लॉरेन लॉरेस, लॉरेन लॉरेस ऐसा कुछ नाम है इसका, लॉरेन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लास्ट है, पूछ के लिया जाता है तो ठीक है। वैसे इसके नाम है लॉरेस, ठीक है। LAUREUS लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। देखो भाई, नोट्स है, नोट्स ऐसे ही होते हैं। अगर नोट्स सजा सजा के लिखेंगे तो हम लड़की नहीं बन जाएंगे। एक काला पेन से, एक लाल पेन से, एक हरा पेन से, इसलिए सीधा सीधा लिखा। देखो तो लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन, ये है अरमैंड। कौन है? अरमैंड डुप्लेंटिस। ऑफ डुप्लेसिस नहीं है, डुप्लेंटिस। क्या है ये है एथलेट, एथलीट, एथलीट है ये। क्या है? एथलीट, ठीक है। सेम ही स्पोर्ट्स वूमन, स्पोर्ट्स वूमन, ठीक है। ये है साइमोन, साइमोन बाइल्स, साइमोन बाइल्स। तो गाइस बाइल्स से आ रहा है, बाइल जूट सेक्रेट होता है, बाइल्स जूस। तो ये कहाँ पे सेक्रेट होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाइल जूट सेक्रेशन। तो इसको भी जरा कमेंट में बताइएगा। और ये है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। और ये कहाँ से है गाइस? यूएसए से है, ठीक है। कहाँ से है? यूएसए से है, ठीक है। स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, बहुत बच्चों की फेवरेट है, रियल मैड्रिड। कमेंट में बताएंगे कहाँ से, कहाँ की टीम है बताओ। ये है स्पेन की टीम, ठीक है। एक अवार्ड और होता है, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। रेफल नोडाल, रेफल नोडाल, इनको मिला है टेनिस में। और ये कहाँ के हैं? ये है स्पेन के, ठीक है। एक अवार्ड और होता है, लॉरेस, लॉरेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लॉरेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको मिला है? कैली स्लेटर, कैरी स्लेटर। किसमें मिला है इसको? सर्फिंग, सर्फिंग। ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं, ठीक है गाइस। तो मोस्ट ऑफ द मैंने कवर कर लिए हैं। और थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लीजिए, ठीक है। 2025 में बानू मुश्ताक कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है हार्ट लैम्प। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है दीपा भस्ती। किसने ट्रांसलेट किया है? दीपा भस्ती। किसने? दीपा भस्ती, ठीक है। किसने करा है? दीपा भस्ती। ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, बुकर प्राइज मिलता है इनको, दोनों को मिलता है, ट्रांसलेटर को भी और उसको भी, बुकर प्राइज, ठीक है। बुकर प्राइज से ही याद आया, बुकर प्राइज 2024 समांथा हार्वे को। इनकी नोवेल का नेम था ऑर्बिटल। क्या नाम था? ऑर्बिटल। ऐसे ही एक प्राइज होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये किसको मिला था? ये मिला था जेनी एरनबैक,
किसको मिला था? जेरिन एरिकबैक। ऐसे एक प्राइज होता है वुमन बैलन डीओर अवार्ड, किसको मिला था? स्पेन की है। स्पेन की बताइए किसको मिला था? ये मिला था आइतना आइताना बोनमाती बोलमती बोनमती, ठीक है, बोनमाती। अच्छा, अभी रिसेंटली में अपना अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर को ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। और कौन सा मिला है बताइए? इनको मिला है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ओनर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक बंदे हैं माधव गगिल। कौन है? माधव गगिल। माधव गगिल जी को क्या मिला है? यूएन चैंपियनशिप, यूएन चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखो कहीं कहीं पे चैंपियनशिप आएगा, कहीं कहीं पे चैंपियन आएगा, तो यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी लिख सकते हैं, यूएन चैंपियनशिप भी लिख सकते हैं, वो तुमको देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब तो शायद कुछ भी नहीं रह रहा होगा, फिर भी एक दो और हैं, देख लीजिए यार। 55th इंटरनेशनल 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ये अपने इंडिया का होता है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, पर अपन ने ही होस्ट किया था 2024 में, गोवा के अंदर होस्ट हुआ था, तो गोल्डन पीकॉक, गोल्डन पीकॉक पीकॉक। तो गोल्डन पीकॉक क्या होता है? गोल्डन पीकॉक, गोल्डन पीकॉक एक अवार्ड है जो कि बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है। और किसको मिला है ये? इंडिया की कौन सी है बेस्ट फिल्म? टॉक्सिक। जैसे अपनी एक्स होती है टॉक्सिक, तो उनको मिलता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इसी टाइप से एक होता है सिल्वर पिकॉक अवार्ड। तो सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है बताइए? सिल्वर पिकॉक अवार्ड ये मिलता है बेस्ट एक्टर को, ठीक है, बेस्ट एक्टर को। और ये मिला है क्लीमेंट फेयोरियो, क्लीमेंट फेयोरियो। इनकी एक मूवी आई थी हॉलीकॉम, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, मूवी आई थी, शॉर्ट सीरीज आई थी, पर आई थी, ठीक है। इसी में एक मिला था बेस्ट एक्टर फीमेल का, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला था वेस्टा, वेस्टा मेटालाइट। कितना साइंटिफिक नाम है ना, वेस्टा मेटालाइट को, वेस्टा मेटालाइट, वेस्टा मेटालाइट। और इनको भी टॉक्सिक, जो मूवी थी टॉक्सिक उसके लिए मिला है, ठीक है। और एक है सत्यजीत, आगे भी बताया था मैंने, फिर लिख लो एक बार, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नाइस है। किसको मिला है? फिलिप नाइस है। अच्छा चलो, एक अवार्ड है इंडियन इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर। इन्होंने संन्यास ले लिया है, फिर भी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे, छोटे से शुरुआत करी थी, आज बहुत ऊपर पहुंचे हैं। विक्रांत मैसी, विक्रांत मैसी। अभी इनकी एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, नाम तो याद नहीं आ रहा, हाँ पर बहुत अच्छी थी। छोटे छोटे दो तीन अवार्ड है, वो भी देख लो। रोहिणी नायगर अवार्ड, रोहिणी नायगर अवार्ड ये मिला है अनिल प्रधान, अनिल प्रधान जी को, ठीक है। यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड ये मिला है बसंत
गोयल को। किसको मिला है ये? बसंत गोयल को। ठीक है। रामानुजन जी थे ना अपने मैथ्स के सबसे बड़े, वो उनके पे मिलता है शास्त्र रामानुजन प्राइज 2024 में। किसको मिला था ये शास्त्र रामानुजन प्राइज? ये मिला था एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर डुन एलेक्जेंडर डुन को। ठीक है। ऐसे ही एक अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। किसको मिला था? ये मिला है इस बार मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है ये इस बार। मिला था ये, मिला कब मिला था? 17 नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान। ठीक है, याद रखना। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार किसको मिला है? अच्छा, फर्स्ट किसको मिला था? फर्स्ट मिला था देविका रानी जी को, देविका रानी जी को। एंड कब मिला था ये बताइए? ये मिला था 1969 में। और कितना कैश प्राइज मिलता है इसमें? 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है। ठीक है। दो तीन और है, वो भी पढ़ लो। क्या याद रखोगे तुमने? 25 लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसको मिला था ये? बताओ। ये मिला था गंजीफा रघुपति रघुपति भट्ट। देखो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पर तुम को कौन सा वहां पे स्पेलिंग के नंबर मिल रहे हैं? तुम्हें तो टच करना है। एमपी गवर्नमेंट देती है इसको। ठीक है, याद रखना। 25 लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। अच्छा, फिफ्थ नेशनल फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड वाटर अवार्ड फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड कौन रहा है इसमें फर्स्ट पे? उड़ीसा। उड़ीसा। बताइए इसकी कैपिटल क्या है? कोई भी प्लीज कमेंट में भुवनेश्वर मत लिखो। सॉरी, भुवनेश्वर ही है। ठीक है। यूपी सेकंड पे है ना? थर्ड पे गुजरात और पुडुचेरी दोनों है। ठीक है, गुजरात एंड पुडुचेरी ये दोनों ही है। ठीक है। और कौन सा अवार्ड बताऊं मैं तुम्हें? ओ प्लीज 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 यार, थोड़ा सा गलत हो गया है, या तो इसको काट लो। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड नहीं देती है एमपी गवर्नमेंट। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड तो मिला था राजश्री बिरला, श्रीमती राजश्री बिरला। ये मैं बताता हूँ, ये एमपी गवर्नमेंट कौन सा अवार्ड देते हैं? एमपी गवर्नमेंट देती है नेशनल कालिदास अवार्ड। नेशनल कालिदास अवार्ड नेशनल कालिदास अवार्ड ये देते हैं बाय एमपी गवर्नमेंट। और ये किसको मिला था? ये उन्हीं को ही मिला था जिनके हम स्पेलिंग में आपको बता रहे थे। गनीजा गनीजीफा ऐसा कुछ नाम है इनका। रघुपति भट्ट रघुपति भट्ट। अब तुम तो भट्ट याद रख लो। ठीक है, कहीं पे भी नेशनल कालिदास अवार्ड है, भट्ट लगा के आना है अपन को। तो कब मिला थे? 2023 में मिला था। इतना सोचने क्यों है? यही और फील्ड में भी मिलता है। ठीक है, वो भी लिखवा देता हूँ। वैसे तो नहीं पूछता है, ये ज्यादा ये हो गया, पर ठीक है यार। क्लासिक म्यूजिक। ठीक है, क्लासिक डांस और क्लासिक थिएटर तीन में दिया जाता है। म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में। तो म्यूजिक में किसको मिला था? अरविंद पारिक। किसको मिला था? अरविंद पारिक को। ठीक है। डांस में किसको मिला था? गुरु कलावती। किसको मिला था? गुरु कलावती को। किसको? गुरु कलावती। कहाँ के हैं ये? मणिपुर के हैं। ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र लिख के समझ जाना। ठीक है। थिएटर में किसको मिला था? श्री रघु
प्रसाद सेन गुप्ता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज इनको याद रखना, भूलना मत। बहुत सारे अवार्ड करा चुका हूँ मैं तुमको। आई डोंट थिंक कि अब कोई सा भी अवार्ड बचा है, कुछ भी बचा है, फिर भी तुम कह रहे हो तो दो तीन अवार्ड और देख लेता हूँ मैं। आ, देखो भाई, एक अवार्ड होता है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड, ठीक है। सुरक्षा पखवाड़ा अवार्ड ये किसको मिला है इस बार? ये मिला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड को। सिक्योरिटी रीजंस के लिए दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज को ये वाला अवार्ड, ठीक है। और क्या रह गया? नोबेल प्राइजेस हो गए, सब कुछ हो गया। बस गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अवार्ड्स को यही कंप्लीट करते हैं अपन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो अवार्ड्स कंप्लीट है ना। देखो अब अपन पढ़ेंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स है ना। एक दिन पढ़ेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल